हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंडरगार्टन लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द वर्ड प्रॉब्लम्स? वर्ड प्रॉब्लम्स की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। लाइक आशी बेक्ड 145 कुकीज़, सिया बेक्ड 102 कुकीज़, हाउ मेनी मोर कुकीज़ डिड आशी बेक्ड? ओके, लाइक इन दिस स्टेटमेंट आपको पता ही चल रहा है कि ये क्वेश्चंस होते हैं हमारी डेली लाइफ के रिलेटेड, कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके कैसे डेली कैलकुलेशंस करनी है, वो बच्चों को कैसे सिखानी है डेली लाइफ के रिलेटेड, कि उनको प्रॉब्लम्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैसे सॉल्व करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि बच्चे को लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि उसको पता चले कि क्वेश्चन में एडिशन के लिए पूछा गया है कि सब्ट्रैक्शन के लिए पूछा गया है, कि क्वेश्चन में पूछा किस चीज़ के रिलेटेड गया है, कि उसमें एडिशन होनी है कि सब्ट्रैक्शन होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स ऑफ एडिशन। एडिशन में कौन कौन से कीवर्ड्स आएंगे? ऑल टुगेदर, इन ऑल, होल, हैज़ मोर, जॉइन, सम्स इन, मोर देन, बोथ, टोटल। ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स एडिशन के, कि अगर इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये वर्ड्स दिखते हैं तो बच्चे को पता चल जाएगा कि ऐड करना है उस स्टेटमेंट में। नाउ कीवर्ड्स करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के। हाउ मेनी मोर, रिमेनिंग, टेक अवे, माइनस, लेस देन, डिक्रीज, लेफ्ट, डिफरेंस। ये सारे क्या हैं? सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड्स। ये सारे हैं डिफरेंस तक सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड्स। ये भी बच्चों को लर्न करनी है, ताकि ये जब भी वर्ड्स आए स्टेटमेंट में तो बच्चों को पता चल जाए कि इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है। क्योंकि अभी फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को इतने इंग्लिश कई बार नहीं समझ आती, तो बच्चे को ये कीवर्ड्स देख के बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता लग जाएगा कि करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि बच्चा भी रीडिंग भी सीख रहा है, उनको इंग्लिश को समझना भी सीख रहा है। तो ये कीवर्ड्स लर्न करवा के ये डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कि उसको समझना है कि एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन करनी है। सेकेंडली वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चंस कैसे करवाने हैं बच्चे को? लाइक ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड 403 मैंगोज ऑन मंडे एंड 324 मैंगोज ऑन ट्यूसडे। हाउ मेनी मैंगोज डिड ही सेल इन ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि इसमें कीवर्ड कौन सा है। लाइक हमने ये सारे कीवर्ड्स किए हैं, तो अ शॉपकीपर सोल्ड 403 मैंगोज ऑन मंडे एंड 324 मैंगोज ऑन ट्यूसडे। हाउ मैनी मैंगोज? हाउ मैनी एक तो कीवर्ड आ गया हाउ मैनी, और एक आ गया ही सेल इन ऑल। ओके, बच्चे को बोलना है आपने कि जो भी कीवर्ड इसमें स्टेटमेंट में आ रहा है तो उसको वो अंडरलाइन करे प्रॉपर। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे माइनस करना है कि कौन सा कीवर्ड है। इन ऑल की स्किन से इन ऑल एडिशन का कीवर्ड है, तो इसको इसने प्लस करना है। ओके, तो इस तरीके से बच्चा कंफ्यूज नहीं होएगा और इजीली कर पाएगा कि कैसे करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको लिखना है प्रॉपर। A shopkeeper sold 403 mangoes on Monday and 324 mangoes on Tuesday. तो हम यहाँ पे लिखेंगे mangoes sold on Monday. ओके, ये स्टेटमेंट लिख के मैंगो सोल्ड ऑन मंडे इज इक्वल्स टू कितने मैंगो सोल्ड हुए। बच्चे को बोलना है कि यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल से लाइन लगा लें ताकि पूरा क्लियरली यहाँ पे सम सोल्व कर सके। मंडे को कितने शॉपकीपर ने मैंगो सेल किए? 403। ओके, और ट्यूसडे को मैंगोज सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल्स टू 324। अब इसको ऐड करना है। इसके ऊपर क्या लिखेगा बच्चा? 1 टाइम्स 100, और इसका आंसर यहाँ पे इसके आगे क्या लिखना है? हाउ मेनी मैंगोज डिड ही सेल इन ऑल? मैंगोज सेल इन ऑल इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करके। तो बच्चा सॉल्व कर लेगा 727, तो 727 इज द आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे ने? आंसर 727 मैंगोज। ओके,
दिस इज़ द राइट वे टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो ये है एक परफेक्ट तरीका एक प्रॉब्लम सल को सॉल्व करने का विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राघव रीड 150 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक इन द मॉर्निंग एंड 119 पेजेस इन द इवनिंग। हाउ मैनी पेजेस डिड ही रीड इन द होल डे। नाउ इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं? हाउ मैनी डिड ही रीड इन द होल डे। इसका क्या मतलब है? इसमें फिर से एडिशन करनी है। तो एडिशन के इसमें फिर एडिशन करके बताना है कि उसने टोटल पेजेस कितने रीड किए मॉर्निंग एंड इवनिंग के मिला के। ओके, तो इसको फिर बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा। राघव रीड 150 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक इन द मॉर्निंग। पेजेस रीड इन द मॉर्निंग। ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से लाइन लगा हुआ हो बच्चे से स्केल के साथ। तो इसके बाद कितने पेजेस रीड किए उसने मॉर्निंग में? 150। इन द इवनिंग पेजेस रीड इन द इवनिंग। इवनिंग में कितने किए? 119। ओके, 1s 10s 100 pages read in the whole day। पूरे दिन में उसने कितने रीड किए पेजेस? तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 962। तो आंसर क्या लिखना है इसका? 269 पेजेस। एक सब्ट्रैक्शन का सम, ये हो गए दो एडिशन के। अब एक करेंगे सब्ट्रैक्शन का सम। लाइक देखो, इन अ शॉप देयर आर 528 बॉल्स। इफ आउट ऑफ दोज 207 आर ग्रीन एंड रिमेनिंग आर रेड, फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं? रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग इज द कीवर्ड ऑफ सब्ट्रैक्शन। लाइक दिस वी हैव डन, रिमेनिंग सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड है। तो इसमें रिमेनिंग आ गया वर्ड, तो दैट मीन्स इसमें क्या करना है? माइनस करना है बच्चे ने। ओके, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसमें क्या करेगा? इन अ शॉप देयर आर 528 बॉल्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयर आर बॉल्स, ऐसी लाइन लगा के 5 to 8। आउट ऑफ भी इसमें एक कीवर्ड है, आउट ऑफ दोज। आउट ऑफ दोज 207 आर ग्रीन। Now green balls 207, remaining are red, find the number of red balls। तो आंसर में रेड बॉल्स बतानी है हमने। रेड बॉल्स कितनी हुई, इसको माइनस करके आएगा आंसर। ओके, 1s 10s 100 1 2 3। तो रेड बॉल्स कितनी हुई, आंसर में लिखना है हमने 321 red balls। Okay, it's all about addition and subtraction sums of word problem. If you want more questions related to this, more practice questions, then do comment me. I will definitely give more questions to you. Thank you very much for watching my video.